और अपनी स्पीच डिलीवर करें। जा जा टाइम नहीं ज्यादा नाम में चवला हाँ हिंदी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरी जनाब सदर पेश करदा करारदाद क्या पाकिस्तान के अदलिया आजाद है। पाकिस्तान से मुराद पाकिस्तान में जीता जागता सांस लेता एक एक इंसान। आजाद से मुराद बेखौफ मगर हमारे सर पर तो हर वक्त खौफ की तलवारें मंडराती हैं। अदलिया की आजादी से मुराद है अदलिया की खुद मुख्तारी मगर हमारे सियासतदान हाथ में कशकोल थामे अमेरिका के सामने हमारी अदलिया और उसकी अहमियत का सौदा करते हैं। आजाद से मुराद किसी की ताबे न होना मगर हमारे निजाम अदल तो आज इन्हीं जागीरदारों इन्हीं बुढ़ेरों इन्हीं लुटेरों इन्हीं जालमों और इन्हीं जाबरों इन्हीं बेबस और बेहिस हुक्मरानों के ताबे है। तो मैं इसकी इतबार से अभी और इस वक्त ये करारदाद मुस्तरद की जाती है। अगर इस जबान में बैठा कोई एक नौजवान खड़ा होकर ये कह दे हाँ जितनी पाकिस्तान के निजाम अदल को आजादी मिली है इतनी ही काफी है, जनाब सदर ज़ुल्फ़िकार मैं यहाँ की बजाय उनके बीच में होता। जनाब सदर ज़ुल्फ़िकार ये किस आजादी की बात कर रहे हैं? जिस मुल्क में वाटर कूलर के साथ लड़ते हुए ग्लास को भी जंजीरों में जकड़ के रखा जाता हो वहां पर अदलिया क्या खाक आजाद होगी? जनाब सदर पाकिस्तान के अदलिया आजाद नहीं है। मेरे सामने बहुत सी तस्वीरें महवे रखता है। इनमें से एक तस्वीर मॉडल टाउन की उस माँ की है जिसके बच्चे को पंजाब पुलिस के मुहाफिजों ने उसकी नजरों के सामने गोलों से छल नहीं कर दिया। जुल्म की ये दास्तान मुझसे सवाल करती है। तुम खलफाए राशिदीन के जानशीन होने का दावा करते हो तो दिलाओ इंसाफ अदले उम्र में इस बच्चे की लाश को। तुम आजाद अदलिया का दावा करते हो तो दिलाओ इंसाफ गुलशन के कोने कोने में दहशतगर्दी का शिकार होने वालों के लवानकीन को। तुम मदीना के इस्लामी रियासत के जानशीन होने का दावा करते हो तो दिलाओ इंसाफ खैबर से कराची तक जुल्म का शिकार होने वालों को इंसाफ। तुम मुंसफी होने का दावा करते हो तो दिलाओ इंसाफ PIA के एहतजाज में मारे जाने वालों को और दिलाओ इंसाफ सड़कों पर बिलक बिलक कर मर जाने वाली बिस्मा को। मगर सदर ज़ुल्फ़िकार जवाब नहीं मिलता। वो जमे कफीर चीख कर कहता है पाकिस्तान की अदलिया आजाद नहीं। वो जमे कफीर चीख कर कहता है हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जो जालिम का साथ दे वो जालिम के साथ, कातिल को जना टोके वो कातिल के साथ। हाँ हम उठ खड़े हुए हैं हक पता है याद हो कह दो उसे जो लश्कर बातिल के साथ है। इस ढंग पे है जोर तो पीछे ढंग ही सही। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। ये जर की जंग है ना जमीनों की जंग है। ये जंग है बका के असूलों के वास्ते। जो हमने खून बहा दिया इस जमीन को वो खून था बहार के फूलों के वास्ते। फूटेगी सुबह हम लहू रंग ही सही। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जनाब सदर ज़ुल्फ़िकार मुनसफ इंसाफ की जुबान बोलता है और जहां इंसाफ बोलता है वहां मखलूक खुदा खामोश रहती है। वहां मातम कदे नहीं होते, वहां एहतजाजों के तूफान नहीं उठते, वहां लोग सड़कों पे नहीं आते। मगर सदर ज़ुल्फ़िकार जहां रहबर राज़म बन जाए, जहां मुहाफ़िज़ लुटेरे बन जाए, जहां लोग के जिमखाना क्लब में रवायती शराब पेश की जाए और मोटरवे पर मोटरसाइकिल शराब वालों पर कानून की चंद्राहट दिखाई जाए और जनाब सदर ज़ुल्फ़िकार जहां रईसों के अरबों के कर्जे माफ कर दिए जाए, गरीब की मोटरसाइकिल किस्त अदम अदायगी पर जब्त कर दी जाए। जनाब सदर ज़ुल्फ़िकार जिस मुल्क के कोने कोने में बरूद जिसमें कोई छल नहीं कर दे वहां की अदलिया आजाद नहीं होती। वहां की अदलिया आजाद नहीं होती। जनाब सदर पाकिस्तान की अदलिया आजाद नहीं। वहां पर धरने होते हैं, वहां पर लॉन्ग मार्च होते हैं, वहां पर बम फूटते हैं, वहां पर साबका वज़ीर आज़म मार दिए जाते हैं और हाल ही हाजिर गवर्नर कत्ल कर दिए जाते हैं। जनाब सदर इस मुल्क के बच्चों के हाथों में कलम नहीं हथियार होते हैं। कि अब तुझे किस लिए शिकवा है कि बच्चे गर्द नहीं रहते? जो पत्ते जर्द हो जाएं वो पेड़ों पे नहीं रहते। क्यों बेदखल करते हो मकानों से मकीनों को? वो दहशतगर्द बन जाते हैं जिनके घर नहीं होते। यकीनन के आया बादशाह को कत्ल कर देगी। मुसलसल जबर से मोहसन दिलों में डर नहीं रहते। मुसलसल जबर से मोहसन दिलों में डर नहीं रहते। जनाब सदर ज़ुल्फ़िकार मेरे सामने हज़रत अली का वो कौल है अदालतें कुफर पर तो कायम रह सकते हैं मगर जुल्म पर नहीं। मेरे सामने मिसालें हैं। मेरे सामने मिसाल है बोस्निया और फ़लस्तीन की। मेरे सामने मिसाल है कश्मीर और अफगानिस्तान की। मेरे सामने मिसाल है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की। जनाब सदर ये किस आजादी की बात कर रहे हैं? जिस आजादी की बात कर रहे हैं वो तो फकत दहशतगर्दों को हासिल है क्योंकि उनका जब दिल चाहता है जिसको दिल चाहता है मार देते हैं। मीडिया के सामने आकर सीना तान के कहते हैं हाँ जिम्मेदारी कबूल है। और हमारे जज हजरात मुज़म्मत पे मुज़म्मत मुज़म्मत पे मुज़म्मत मुज़म्मत पे मुज़म्मत पे मुज़म्मत करते हुए नजर आते हैं। अरे कौन सी आजादी जिस देश में हर सिमत बर्बादी के साए हो, मुल्क के हर कोने में जुल्म जबर के बादल छाए हों, तो फिर मैं कैसे अदलिया को आजाद कहूं? जहां मौत कहने में ज़बान भी नहीं थरथराती, मैं उस देश का बागी बासी हूं जहां मौत खुशी से आती है। जहां मौत खुशी से आती है तो फिर मैं कैसे अदलिया को आजाद कहूं?